तो दोस्तों आज मैं आपको अपने रील्स में इस तरह का इफेक्ट लगाना सिखाऊंगा, वो भी एलाइट मोशन ऐप से। वैसे इस तरह के HDR इफेक्ट वाले रील्स आप लोगों ने कभी न कभी जरूर देखे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को अपने रील्स में इस तरह का इफेक्ट अप्लाई करना सिखाता हूँ। तो इसके लिए आ जाएंगे अपने फोन के स्क्रीन पे और उसके बाद आपको एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे ग्रीन कलर का प्लस का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ से अपने वीडियो का रेशियो चुन लेना है। वैसे मैं रील्स एडिट करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर 9:16 वाला रेशियो चुन लेता हूँ और उसके बाद नीचे जो क्रिएट प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे प्लस वाला आइकन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमें मीडिया वाला ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर देना है और अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक रील सिलेक्ट कर लिया हूँ, जो कि काफी नॉर्मल है और अब हम इसको एडिट करते हैं। तो इसके लिए हमें वीडियो के शुरुआत में चले आना है और इस पर क्लिक करते ही नीचे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, जिसमें से हमें इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे ऐड इफेक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है और सर्च बार में जाकर सिंपली से चैनल लिखना है। जिसके बाद आपके सामने फर्स्ट नंबर पर ही चैनल रीमैप RGB वाला इफेक्ट आ जाएगा, जिसे आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद हमारे सामने 4 लाइनें आ जाएगी RGBA का, जिसमें से हमें सेकेंड वाले G वाले लाइन में से Y को सिलेक्ट कर लेना है और थर्ड वाले B वाले लाइन में से G को सिलेक्ट कर लेना है। अब इतना करने के बाद ही हमारे रील्स में जो इफेक्ट है वो थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगेगी। अब उसके बाद हमें यहाँ से बैक आ जानी है और उसके बाद हमें इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड इफेक्ट में क्लिक करके यहाँ पर आपको सैचुरेशन वाइब्रेंस टाइप कर लेनी है और उसके बाद इस इफेक्ट को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है और सैचुरेशन वाइब्रेंस को क्लिक करके उसे एडजस्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमें सैचुरेशन को +20% कर देना है और उसके बाद एक बार स्क्रीन पर टाइप कर देना है। उसके बाद फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और ये वाला शेप सिलेक्ट करके इसे पूरे स्क्रीन पर अप्लाई कर देना है। उसके बाद कलर एंड फिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्काई कलर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद ब्लेंडिंग ओपेसिटी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और डिफरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सब्ट्रैक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इससे आपकी वीडियो लाल हो जाएगी और उसके बाद हमें यहाँ से बैक आ जानी है और उसके बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड इफेक्ट में क्लिक करके हमें यहाँ पर कॉपी बैकग्राउंड टाइप करनी है और इस इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाना है और उसके बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ऐड इफेक्ट में क्लिक करके सर्च बार में जाकर गसिन ब्लर टाइप करनी है और इस इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग में जाकर गसिन ब्लर पर टाइप करके उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 400 कर देना है और उसके बाद बैक आ जाना है और उसके बाद फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अरे बस कर भाई। और ऐड इफेक्ट में क्लिक करके एक्सपोजर गामा टाइप करना है और उसके बाद इसे सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है और इसे एडजस्ट कर लेना है। तो इसमें एक्सपोजर को हमें -60 कर देना है और गामा को 950 कर देना है और ऑफसेट को -2 कर देना है और उसके बाद स्क्रीन पर टाइप कर देना है और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके ये वाला शेप ले लेना है और इसे पूरे स्क्रीन पर अप्लाई कर देना है। उसके बाद कलर फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद ब्लेंडिंग ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कॉन्ट्रास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फर्स्ट नंबर में ही ओवरले का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारी रील्स में HDR इफेक्ट पूरी तरह से अप्लाई हो चुकी है। तो अब इसके बाद इस इफेक्ट को हमें अपने पूरे रील्स में अप्लाई करने के लिए सिंपली से इन लेयर को होल्ड करके मार्क कर लेना है और उसके बाद हमें अपने रील्स के लास्ट में चले जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद ये इफेक्ट पूरी रील्स में अप्लाई हो जाएगी और उसके बाद हम इसे सेव करने के लिए ऊपर जो शेयर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे और एक्सपोर्ट में जाकर अपने रील्स को सेव कर लेंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला हो। मिलता हूँ बहुत ही जल्द गजब के टॉपिक के नेक्स्ट लेवल ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए जय हिंद।